सब कॉन्टिनेंट की टीम्स ने तो भाई निराश किया है। सब बाहर हो गए, बांग्लादेश आया नहीं, अफगानिस्तान बाहर हो गया, श्रीलंका बाहर हो गया, पाकिस्तान भी बाहर ही समझे, और इंडिया जो है वो मतलब उस दरवाजे पे खड़ा है, उस दरवाजे पर रस्सी को पकड़ के खड़ा है, क्या दरवाजे के इस तरफ या दरवाजे के उस तरफ। सो मुझे वही बात नहीं समझ आई कि यार इन कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट टीम्स का इतना लचर प्रदर्शन। अब क्या हुआ, 168 मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि लिख के ले लो, श्रीलंका चेज नहीं कर सकता। श्रीलंका का आपको मालूम है 8 ओवर में स्कोर क्या था, 8.5 ओवर में देवर 29 for 4। मैं तो मजाक ये करने लगा था कि भैया टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या, सेकंड इनिंग का इंतजार कर रहे हो क्या, T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, हारना है या जीतना है। एक टीम ने एक नहीं दो मुल्क के क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिए। क्या खेला है श्रीलंका यार, क्या क्रिकेट खेला है श्रीलंका, क्या किया आपने। बाय द वे श्रीलंका कोच था, ऐसी पिचेस बनाई, उनको लगा हमारे पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कैंडी में जाके चेज भी कर दिया। लेकिन ये टीम बाय द वे जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारी, जिस तरह से इंग्लैंड से हारी, मैंने तो पहले कह दिया था न्यूजीलैंड के पास मैच विनर ज्यादा है। जनाब आज न्यूजीलैंड ने पता क्या किया है, आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह मतलब बुरी तरह हराकर 61 रनों से पाकिस्तान के भी सपनों पर पानी फेर दिया। शायद ये कुदरत का निजाम अब चलेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। श्रीलंका को होस्ट था इंडिया के साथ, श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैंने उस्मान तारिक को बॉल डालते देखा है ग्राउंड में भी, मैंने उस्मान तारिक को टीवी में भी देखा है। मैंने हरभजन सिंह से बात की थी, वो ILT में कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक इज अ मैच विनर। उन्होंने यहां तक कहा था कि हो सकता है कि उस्मान तारिक इस वर्ल्ड कप को डिसाइड कर रहे हो, और आज पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी। कल फिर वही बात, शो पीस, उस्मान तारिक मैच जिताने के लिए आपके पास था आगा जी। हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के बाद श्रीलंका टूर्नामेंट से आउट हो गया है। अब बाकी पाकिस्तान और इंडिया की बात बच रही है। पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट जो है वो एग्जिट की जो डोर पे है वो खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड से बड़े मार्जिन से हारे और पाकिस्तान श्रीलंका से बड़े मार्जिन से जीते, यानी कि दोनों टीमों के दरमियान रन रेट का फ़र्क जो है वो 70 रन का है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ मैच में जो हार जाती है, फॉर एग्जांपल 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 60 रन से विन करनी है, तभी जो पाकिस्तान के पॉइंट हैं वो न्यूजीलैंड से बराबर या उससे थोड़े से ऊपर हो सकेंगे जो रन रेट है। और अगर न्यूजीलैंड 50 रन से हारती है, पाकिस्तान को 20 रन से श्रीलंका से जीतना है, तो ऐसे ही हाफ कर लें कि जितने रन से वो 70 रन के डिफरेंस को कम करना है, तो न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से हारेगी, पाकिस्तान को छोटे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और अगर न्यूजीलैंड छोटे मार्जिन से हारती है तो फिर पाकिस्तान को जो है 70 रन के तक जो है श्रीलंका को बीट करना पड़ेगा इसने इतने मार्जिन के साथ, तब पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर पाएगा। तो देखते हैं कि विक्रांत गुप्ता इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इनके जो इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी और आगे पॉसिबिलिटीज़ पे क्या अपने कमेंट्स देते हैं। तो वीडियो के एंड पे हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब वो इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन द मोमेंट श्रीलंका 61 रनों से इस मैच को हारा, गुस्सा तो पाकिस्तान में लोगों को आया। एक तो पाकिस्तान की टीम पर गुस्सा था ही, कल जिस तरह वो खेले, एक ऐसा मैच उनको जीतना चाहिए था। खैर वो छोड़ दीजिए, उनकी कप्तानी उनकी टीम को छोड़िए, लेकिन आज पाकिस्तान उम्मीद के साथ बैठा हुआ था कि श्रीलंका हमारा भाई, ये जीतेगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा, और उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, न्यूजीलैंड जो होता होगा देखी जाएगी, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया, और जहां से हराया भाई वो भी कल की कहानी रिपीट हुई है। कैसे पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, आज श्रीलंका जीता हुआ मैच हार गया दोस्तों। एंड द मोमेंट वो 61 रन से मैच हारे हैं, अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि श्रीलंका बाहर, एंड पाकिस्तान भी वर्चुअली ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा था, इंडिया में, श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें फिलहाल इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है इंडिया को छोड़ के, और इंडिया भी जानता है कि तलवार यहीं पर लटक रही है। और मैंने आपको कहा था ना, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे 26 वो तारीख भी आ गई, तो ये दिन तय कर देगा इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि थर्सडे 2 बड़े मैच हैं। एक साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उधर इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज का लास्ट मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाता है, रिलेटिवली इजी। बट अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया ने भी जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो वहां पर भी नेट रन रेट का पेंच आएगा। खैर इस मैच के बाद श्रीलंका 61 रन से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है, सो इंग्लैंड के है 4 पॉइंट, पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है, 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए मैच में मिला था, वो भी न्यूजीलैंड वाले मैच में। अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स टैली को, अचानक से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट कहां पहुंच गया। सो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान 4 पे नहीं जा सकता। अब इनकी ये कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए, और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान है, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अगर पॉइंट्स टैली बराबर होती है, वो है 70 रनों का, 2 मैचों में 70 रन का। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं, फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया 30 रन से,
तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 40 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 60 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से 50 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन से हराना होगा। और आप जानते हैं ये आसान नहीं है। सो मेरा तो ये मानना है कि श्रीलंका अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबा गया। आज श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को कह दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो ये आज हालत हुई है। बाकी इंडियन फैंस जो है, हम लोगों को भी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बड़ा हम यहां पे वो बॉस बन के नहीं बैठे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो सेमीफाइनल अभी हमारा भी फंसा हुआ है। अब क्या हुआ 168, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि लिख के ले लो, श्रीलंका चेज नहीं कर सकता। श्रीलंका का आपको मालूम है 8 ओवर में स्कोर क्या था? साढ़े 8 ओवर में देवर 29 for 4। मैं तो मजाक ये करने लगा था कि भैया टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या, सेकंड इनिंग का इंतजार कर रहे हो क्या? तो T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, हारना ही या जीतना है। चलो उन्होंने जैसे तैसे इतने रन बना दिए कि वो एंड में मतलब वो 100 क्रॉस कर गए, वो 61 रन से मैच हारे। बड़े 61 रन जो है पाकिस्तान के लिए मतलब दिक्कतें ज्यादा पैदा कर गया। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा ही देगा या जो न्यूजीलैंड है वो इंग्लैंड से हार ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे और इस पूल को वो टॉप भी कर सकते हैं। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये बड़ा डिसाइसिव हो सकता है उस तरफ से। तो ये कहानी है। सब कॉन्टिनेंट की टीम्स ने तो भाई निराश किया है। सब बाहर हो गए, बांग्लादेश आया नहीं, अफगानिस्तान बाहर हो गया, श्रीलंका बाहर हो गया, पाकिस्तान भी बाहर ही समझें, और इंडिया जो है वो मतलब उस दरवाजे पे खड़ा है, उस दरवाजे पर रस्सी को पकड़ के खड़ा है। क्या दरवाजे के इस तरफ या दरवाजे के उस तरफ? सो मुझे वही बात नहीं समझ आई कि यार इन कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट टीम्स का इतना लचर प्रदर्शन। श्रीलंका में सच बताऊं इवन कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। इंडिया में फिर भी ना थोड़ा मुकाबला बराबरी का है, क्योंकि गेंद और बल्ले की लड़ाई में बल्ला जो है गेंद पर थोड़ा सा भारी है। अब सवाल आ जाता है न्यूजीलैंड को आप कैसे देखते हो? मैं तो इस टीम से डरता हूं बॉस। न्यूजीलैंड, जब जब न्यूजीलैंड को यह कहा जाता है कि नहीं कर सकते, वो करके ही दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के पास ना बेहतर मैच विनर्स हैं, उनका हर प्लेयर एक मैच विनर है। श्रीलंका या पाकिस्तान ये टीमें इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती हैं। तू चल गया तो ठीक है, तू चल गया तो ठीक है। न्यूजीलैंड यार मिचेल सैंटनर ने आके यार मतलब बैट से मैच जिता दिया, और सचिन रविंद्र ने 4 विकेट लेके गेंद से मैच जिता दिया। जिस टीम में बेहतर मैच विनर्स होंगे वो निकाल के ले जाएगी। तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भी जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड जो है इस बार फाइनल भी खेले। इंडिया टूर्नामेंट से पहले मीलों सबसे आगे था, बट इंडिया की अभी वो ए गेम नहीं आई, स्पेशली इंडिया की बैटिंग नहीं आई। इंडिया के ओपनर्स अगर पावर प्ले खेल गए सो इंडिया विल आल्सो बी बैक। बट एज ऑफ नाउ बेसिस आज रात तक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये 2 बड़ी टीमें दिख रही हैं। किसका मैच है? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। तो सारा इंडिया देख रहा होगा उस मैच को। तो सारा इंडिया क्या है, हमेशा वेस्ट इंडीज हमें बड़ी अच्छी लगती है, कल सब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका आप जीतना। फिर रात को 7 बजे चेन्नई से वो है इंडिया और जिम्बाब्वे। और इंडिया और जिम्बाब्वे के पाकिस्तान फैंस को भी ये मैं कहना चाहूंगा, इंडिया में आपके प्लेयर्स को इज्जत दी जाती है, आपकी टीम को भी दी जाती है। आप जानते हैं कि वहां पर दिक्कत क्या है। खैर मैं आई डोंट टू ड्वेल इनटू इट, बट आपकी टीम ऑनेस्टली बताऊं मैं, उनको अच्छा करना चाहिए था। मैंने उस्मान तारिक को बॉल डालते देखा है ग्राउंड में भी, मैंने उस्मान तारिक को टीवी में भी देखा है। मैंने हरभजन सिंह से बात की थी, वो आईएलटी में कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक इज अ मैच विनर। उन्होंने यहां तक कहा था कि हो सकता है कि उस्मान तारिक इस वर्ल्ड कप को डिसाइड कर रहे हो, और आज पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी। कल फिर वही बात, शो पीस, उस्मान तारिक मैच जिताने के लिए आपके पास था आगा जी। बाकी इंडियन फैंस जो है, हम लोगों को भी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बड़ा हम यहां पे वो बॉस बन के नहीं बैठे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो सेमीफाइनल अभी हमारा भी फंसा हुआ है। बट न्यूजीलैंड, बाय द वे आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैंने इस वर्ल्ड कप से पहले जो प्रेडिक्शन की थी अपनी 4 टीमों की, भाई उनमें से एक टीम है इंग्लैंड, वो क्वालिफाई कर चुकी है। एक टीम है न्यूजीलैंड, वो क्वालिफाई करेगी। एक टीम है साउथ अफ्रीका, वो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेगी। और एक टीम थी इंडिया। और जैसे मैंने कहा, इंडिया भी अब ना थोड़ा सा ऊपर प्रे भी कर रहा है, दवा भी और दुआ भी, क्योंकि इंडिया का जो ये मैच आ रहा है थर्सडे को, भाई पहले तो 3 बजे अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज को हराए, हमारे साथ भी वही पेच है, और फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हराए, तो नेट रन रेट में जहां पे इंडिया बहुत पीछे ना, वो थोड़ा सा बदलाव होगा। एंड देन इंडिया वेस्ट इंडीज इन दैट केस बिकॉज अ डायरेक्ट शूट आउट, जहां पे क्वार्टर फाइनल ही हो गया एक तरह से। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया 1 तारीख को, तो इंडिया थ्रू हो गया। बट यार ये नहीं एक बात मुझे समझ आई कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स अपने घर पे ये टर्निंग ट्रैक्स पे इतनी फिसड्डी क्यों हुई है। मतलब आपने क्या अगर एक पैटर्न देखा होगा, जो मैंने इंडिया में भी देखा है टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर इंडिया अपने घर पे पिछले 2 साल से थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक देता है, तो सामने वाले स्पिनर आके बेहतर हो जाते हैं और इंडिया के बैट्समैन खेल नहीं पाते। वो चीज तो हमने भैया यहां पे देख ली। श्रीलंका बताओ यार, स्पिन नहीं खेल पाया उस दिन। श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से मतलब घुटने टेक गया, आज वो न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक गया। सेम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान स्पिन खेल ही नहीं पाता है। जबकि एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान की मैंने वो टीम देखी, एवं श्रीलंका की वो टीम देखी है जो स्पिनर नींद में भी खेलती थी। मतलब पाकिस्तान का तो यार होता था, कोई ऑफ स्पिनर अगर इनके खिलाफ बॉल डालता था, भैया वो ऑफ स्पिनर जान छुड़ाने के लिए बॉल डालता था।
और श्रीलंका बैट्समैन तो भाई भले वो डिसिल्वा राराटुंगा का जयसूर्या का फेज हो, या ये जो अभी जयवर्धने, दिलशान और संगाकारा का फेज था, इसमें बहुत अच्छा खेलते थे। अब तो सब गौची का है, और वही कुछ हद तक इंडिया के साथ भी है। समझ नहीं आता इंडिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त हुआ क्या मचा हुआ है। ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, और जी 2 लेफ्ट हैंडर हैं जी, संजू सैमसन को खिला दो। बताओ यार, ये हालात हो गए। खैर, इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की, और प्रेमदासा का ये विकेट जो था, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच जैसा नहीं था, ये उससे खराब था, बहुत मुश्किल था। आपने देखा होगा, अब श्रीलंका के स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे ना, तो बॉल पड़ने के बाद ऐसा लगता है रुक गई है और फिर टर्न हो रही है। इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैट। एक स्टेज पे 12 ओवर में 84 फॉर 6, ये था न्यूजीलैंड का स्कोर। और मैं उस वक्त सोशल मीडिया, ट्विटर अपने में देख रहा था। पाकिस्तान में ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी, क्योंकि श्रीलंका की तो आबादी कम है, वो लोग तो मेरे ख्याल सारे के सारे प्रेमदासा में थी, इंजॉय कर रहे थे, उनको लग रहा था आज न्यूजीलैंड हरा दिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, फाइनल सीधा। उसके बाद आते मिचेल सैंटनर और मैकॉन्ची। वहां पे ना श्रीलंका ने इस गंदी विकेट पे लास्ट 8 ओवर में उन्होंने 84 रन खाए। बाद में देखा आपने, उनके फास्ट बॉलर्स फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे, फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विक्रांत गुप्ता भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे नहायत ही मायूस दिखाई देते हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस भी उनको डेफिनेटली इंडियन फैंस के लिए एक मायूस कौन रही है, खुसूसन जो मैच साउथ अफ्रीका से हारे हैं बड़े मार्जिन के साथ। अब वेस्ट इंडीज़ का मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। अगर वेस्ट इंडीज़ हार जाता है तो इंडिया के लिए चांस बने रहेंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ इन 2 मैचों में से एक भी जीत जाता है तो वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई कर जाएगा और इंडिया के चांस ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इंडिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और पाकिस्तान को भी। तो पाकिस्तानी कैप्टन की परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की भी बहुत बुरी रही है। उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ कैप्टनसी भी अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने अपने की प्लेयर्स को एक की मोमेंट पे यूज़ करने के बजाय अपोजिट टीमों को अलो किया। जैसे उस्मान तारिक को उन्होंने सही जगह पे यूज़ ही नहीं किया। पहले 2 मैचों में उन्होंने 11वें ओवर के बाद लाया जब मैच हैंड से जो है आउट हो चुका होता है, और पिछले मैच में भी उन्होंने 8वें ओवर दिया जब उन्होंने पहली बॉल पे विकेट ले लिया, और फिर उसके बाद फ़ौरन उनको उठा के 3-4 ओवर दूसरों के दिए, और उसके साथ ही मोमेंटम जो है इंग्लैंड टीम के हाथ में चला गया। फिर वो जब उनको उस बार में 13वें ओवर में लेके आए हैं तो फिर बात जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको एक की मोमेंट पे जब के लिए जाना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने रिकवर किया अपने ऑलराउंडर्स को, जो उन्होंने अपने रेलू कटे जो हैं, जो पर्ची लोग हैं, उनको उठाया हुआ है दोस्ती यारी में, उनको कवर करने की कोशिश की है। ये मसला होता है जब आपके पास प्रॉपर बॉलर नहीं होते, तो आप एक बॉलर को थोड़ी देर यूज़ करने के बाद फिर बाकियों को उनको कवर देते हैं, तो कवर में मैच का मोमेंटम दूसरी टीमों के हाथ में चला जाता है। तो एक उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के चांसेस बरकरार रहेंगे इंडियन फैंस के लिए, और पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ही परेशान कुल सूरत हाल है। आज वेस्ट इंडीज़ का मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, और इंडिया की उम्मीद जो है बरकरार रहती है। पाकिस्तान की तरफ वो भी मुश्किल का शिकार और जो है मुश्किल में नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। तो आप अपनी राय का इज़हार बिल्कुल कीजिएगा, ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है कि आप क्या सोचते हैं कि कहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की टीमों ने स्ट्रगल किया, कहाँ पे इनकी मेन गलतियाँ हुई, और किन ऐसी बातों पे जो है वो चेंजेस से या स्ट्रेटजी से इंडिया और पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।